ये पैसे मुझे कम लग रहे हैं। कितने पैसे हैं ये? अर्जिता, ये ना अभी 1 लाख रुपए है। तो यार ये पैसे भी ना मैंने बहुत मुश्किल से जोड़े हैं। किसी से 20 मांगे हैं, किसी से 30 मांगे हैं। मैं जल्दी तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। तो अभी कुछ दिन के लिए टाइम दे दो ना प्लीज़। तुम्हें पता है ना कि मुझे पैसे चाहिए। हर महीने आ जाते हो ये 1-1 लाख रुपए देने के लिए। 6 महीने हो गए हैं और तुम मुझे अभी तक पैसे नहीं दे पाए। अभी तक बस 2 लाख रुपए दिए हैं तुमने मुझे। कब तक दोगे मुझे मेरे पैसे? हाँ अर्जिता, मुझे बहुत अच्छे से याद है तुमने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे हैं। मैं जल्दी कर दूंगा, पर तुम्हें पता है ना, एक तो हमारा डाइवोर्स हो चुका है। उस चक्कर में मैं ज़्यादा काम को टाइम भी नहीं दे पाता हूँ और थोड़ी प्रॉब्लम तो है ही पैसों की। तो मैं जल्दी कर दूंगा यार। अरे बस करो तो। नाटक मचा के रखा हुआ है। जब तुमसे शादी करी थी तब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। तब भी तो यही नाटक फैलाते थे तुम। मैं मेहनत करता हूँ पर पता नहीं पैसे क्यों नहीं हो पाते हैं, तुम्हारे लिए हमेशा कम पड़ जाते हैं। कितने बहाने देते थे ना। और आज भी यहाँ खड़े होके बहाने ही दे रहे हो तुम। अच्छी बात है मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हारे साथ रहकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। मैं आराम से अपनी लाइफ जीऊँगी और जो तुम मुझे पैसे दे रहे हो वो सारे पैसे अपने ऊपर खर्च करूँगी। वैसे तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ना कितने पैसे मांगे थे मैंने। अर्जिता, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, मैं जल्दी पैसे करा दूंगा। तो देखो, मैं इस टाइम तुमसे कुछ मांग तो नहीं सकता, बस इतना ही मांग सकता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दो यार। मैं कर दूंगा, जैसे ही अरेंज होंगे ना मैं वैसे ही तुम्हें पैसे दे दूंगा। परफेक्ट। अगर पूरे पैसे मुझे नहीं करवाए ना तो तुझे पता है ना मैं तेरे साथ क्या करूँगी। मैं एक लड़की हूँ, तेरे खिलाफ कोई भी कंप्लेन करूँगी तो मेरी सुनी जाएगी। और वैसे भी तू मेरा पति था, तो अगर मैं तेरे बारे में कुछ बोलूँगी तो ऑफ कोर्स लोग मेरी सुनेंगे। इसलिए तेरे को आखिरी बार समझा रही हूँ, मुझे पैसे चाहिए। जितना जल्दी हो सके ना मुझे पैसे दे दे। अगर अपनी ज़िंदगी से और अपने आप से प्यार करता है ना तो अपने बारे में सोच ले। नहीं अर्जिता, तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे तो कुछ मांग ही नहीं सकता, बस इतना मांग सकता हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो यार। जैसे मुझ पे पैसे अरेंज होंगे मैं ज़रूर तुम्हें लौटा दूंगा। अरे बस बस, यहाँ खड़े हो गए नाटक कर रहा है। ठीक है, हो गया तेरा, पैसे मिल गए मुझे। चल निकल। तुझे क्या लग रहा है तेरे को अंदर बुलाऊंगी मैं? खवा कहीं का। चलो निकलो यार। रानी कहाँ से आ जाते हैं। तुम पैसे लेके आया हो? हाँ पैसे लाया हूँ। ठीक है फिर अंदर आ जाओ। क्या देख रहे हो? इतना अच्छा घर देखा नहीं होगा ना तुमने। कितना गंदा घर था तुम्हारा, दीवारें कैसी टूट रही थी। खैर अब ये मेरा घर है ना, एकदम अमीर लोगों का घर। तुमने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे घर देखे नहीं होंगे। खैर मेरा मूड मत ख़राब करो। अगर पानी वानी पीना हो तो सामने किचन है, ग्लास रखा होगा, जाके पी लो। नहीं, मुझे पानी वानी नहीं पीना, मैं तो बस पैसे देने के लिए आया। ठीक है, अब जल्दी पैसे दो। कितने पैसे हैं ये? पूरे 1 लाख रुपए। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम्हें समझाया था ना मैंने। 1 लाख रुपए फिर से लेके आए हो तुम। कब पूरे पैसे दोगे? अर्जिता, मैंने बोला था तुमसे कि मैं धीरे धीरे करके तुम्हें दे दूंगा पैसे। और देखो यार, अभी कुछ दिन पहले 1 लाख देकर गया था, आज फिर 1 लाख ले आया हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे सारे पैसे उतार दूंगा तुम्हारे। मुंह बंद। क्या समझते तुम अपने आप को? तुम्हें आखिरी वार्निंग दी थी मैंने। कहा था कि अगर मुझे पूरे पैसे नहीं दिए ना तो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी। अच्छे से याद होगा तुम्हें। और तुम्हें तो ये भी पता होगा कि लड़कियों की सुनी जाती है, लड़कों की तो कोई नहीं सुनता। बस एक बार पुलिस स्टेशन जाके तुम्हारे खिलाफ 2-3 बातें बोलनी है, बस तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। नहीं अर्जिता, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना तुमसे, मैं जल्दी तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तुम्हें पता है ना कितनी प्रॉब्लम होती है किसी से पैसे मांगने में, हाथ फैलाना पड़ता है यार। और मेरी तो सिर्फ 10-12 हज़ार रुपये सैलरी है, उसमें मैं कैसे अपने खर्चे चलाऊँ और कैसे ही तुम्हारे लिए पैसे जोड़ूँ? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस पैसों से फ़र्क पड़ता है। मैंने तुम्हें बोला था मुझे पैसे चाहिए, पर तुमने नहीं दिए ना। वैसे भी मैं कितनी पागल थी जो तुम जैसे आदमी से मैंने शादी करी। कभी देखा है अपने आप को? फटीचर कहेंगे। मैंने गलत लड़के से ही शादी कर ली। तुम मेरे स्टैंडर्ड के हो ही नहीं। मैं हमेशा से एक रिच लाइफ अफोर्ड करना चाहती थी और अब फाइनली कर पा रही हूँ। अब जल्दी से तुम्हारे सारे पैसे मेरे पास आ जाए, फिर मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी।
और एक बात बताऊं, तुम्हारी शक्ल ना देखूं मैं, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए। पुलिस को भी मैंने सब झूठ बोल, पर अब मैं और क्या करती, क्योंकि तुम जैसे आदमी के साथ रहकर तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, और मैं अपने हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए तो नहीं देख सकती थी। वैसे तुमसे पैसे मांगती तो तुम तो दे ही नहीं पाते, 10 रोना करते, 10 रीजन देते। ओह, तो मैंने वो पूरे काम को बहुत सिंपल बना दिया। वैसे भी अब ये सब करके क्या ही मतलब है, सबको तो यही लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे छोड़ा। मैं तो अभी भी तुम्हारी याद में तड़प रही हूँ, पर सच्चाई तो किसी को नहीं पता ना कि ये सारा प्लान मेरा था। हाँ अर्जिता, वैसे तो अब तक मैंने जितने तुम्हें पैसे दिए ना, उसके बाद मुझे एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। क्या बकवास कर रहा है तू? है पैसे क्यों नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी? देख, मेरा दिमाग मत खराब कर। ये जितने पैसे लेके आया है ना, इससे कुछ नहीं होगा। मुझे पूरे 20 लाख रुपए चाहिए। 3 लाख तो दे चुका है, अब बचे 17 लाख। जल्दी से मुझे वो पैसे दे दे। क्योंकि जो भी आज तुमने अपने मुँह से बोल दिया ना, वो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि जो तुमने बोला है वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब मेरे पास प्रूफ है, तो मैं पुलिस को दिखा सकूँगा और तुम्हें एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या बकवास कर रहा है? पागल हो गया है? एक तो मेरे घर में बैठा हुआ है, ऊपर से इतनी जुबान चल रही है तेरी। मेरी गलती है जो तुझे अपने घर के अंदर बुलाया। चल निकल यहाँ से। इस डिवाइस में ना मैंने तुम्हारी पूरी रिकॉर्डिंग कर ली थी, समझे? और अब ये डिवाइस जाएगी पुलिस के पास, और तेरी सच्चाई ना सबके सामने आ जाएगी कि कैसे तूने मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए और मुझसे एलिमनी के नाम पे ना पैसे लूट रही है। और ये सिर्फ तेरी गलती नहीं है। आजकल लड़कियों को सबको यही लगता है कि पहले शादी कर लेते हैं, अगर सब कुछ ठीक नहीं चलता है तो एलिमनी के नाम पे उससे पैसे लूटेंगे, उनकी ज़िंदगी तो परफेक्ट चलेगी। लेकिन लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और इज्जत ख़राब हो जाती है समाज के बीच में। खैर, अब वो सब ना मुझे करना नहीं पड़ेगा। और जितने मैंने पैसे दिए ना 3 लाख रुपए, अब 3 लाख की जगह मैं तुझसे पूरे 6 लाख रुपए लूँगा। और अब तुझे पता चलेगा कि जब किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है ना, गिड़गिड़ाना पड़ता है, तो उस पर क्या बीतती है। और वो सब जो मुझ पर बीती है ना, तुझ पर ही बीतेगी। नहीं राहुल, देखो, आई एम रियली सॉरी। ये पैसे तुम अपने पास रख लो, और 2 लाख जो दिए थे वो भी दे दूंगी। प्लीज़, हम इन सब चीज़ों को इतना बढ़ाते नहीं हैं, और तुम्हें तो पता है ना, ये पैसों की बात नहीं है। हम दोनों वैसे भी कंपैटिबल नहीं थे। तुम बहुत अलग थे, मैं बहुत अलग थी। हम साथ में रहते तो तुम मुझे छोड़ देते, मैंने छोड़ा है तो देखो, हम दोनों बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, हम बहुत डिफरेंट हैं। देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी, पर प्लीज़ ये सब चीज़ें आगे मत बढ़ाइए ना। अभी 2 लाख है ना, अब उन 2 लाख की जगह ना पूरे तुमसे 4 लाख रुपए वसूलूंगा मैं, समझ गई ना? मिलूंगा तुमसे कोर्ट में, आ जाना। आई एम रियली सॉरी। एक सेकेंड, मेरी बात सुन लो प्लीज़। राहुल,